हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ना हमारे पास काफ़ी बड़ा है तो स्पेस बहुत ज़्यादा लेगा, तो इसीलिए ना मैंने अभी उसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व यहाँ पे राइट किया है। इसका सेकंड पार्ट हम इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे राइट करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन है हमारे पास, द क्लास 10th ऑफ अ सेकेंडरी स्कूल इन ऋषिनगर हैव बीन अलॉटेड अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड फॉर देयर गार्डनिंग एक्टिविटी। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि क्लास 10th के सेकेंडरी स्कूल के ऋषिनगर में, है ना, क्या करें, हैव बीन अलॉटेड अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। उनके पास क्या अलॉट किया गया, उन्हें एक रेक्टेंगुलर प्लॉट अलॉट किया गया इस टाइप का, जहां पर उन्हें क्या करना है, गार्डनिंग की एक्टिविटी करनी है। ओके, सो सैपलिंग्स ऑफ गुलमोहर आर प्लांटेड ऑन द बाउंड्री एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। सैपलिंग्स ऑफ गुलमोहर मतलब ये जो प्लांट्स हैं वो एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पर यहाँ पर अरेंज किए गए हैं। सो देयर इज अ ग्रासी रेक्टेंगुलर लॉन इन द प्लॉट। यहाँ इस प्लॉट में ये एक ग्रासी लॉन है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ग्रास है। ओके, सो द स्टूडेंट्स आर सो सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ऑन द रिमेनिंग एरिया ऑफ द प्लॉट। ओके, सो स्टूडेंट्स को रिमेनिंग एरिया में क्या करने हैं, सी सॉर्ट्स करने हैं, मतलब बीज लगाने हैं। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है हमारा, देखिए, टेकिंग ए एज ओरिजिन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जब ए को ओरिजिन लेंगे तो हमें पी क्यू आर के वर्टिसेस फाइंड करने। देखिए मैं सेकंड पार्ट भी यहाँ पे रीड करके बताती हूँ, आपके पास ना बुक होनी चाहिए जब भी आप पढ़ने बैठे। तो सेकंड पार्ट है इसका कि देखो, फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि टेकिंग ए एज अ ओरिजिन एंड फाइंड द वर्टिसेस ऑफ दिस ट्राइंगल। सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं कि सी को हमें ओरिजिन लेना है, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर इसके वर्टिसेस फाइंड करने हैं, और उसके बाद बोल रहे हैं ऑल्सो कैलकुलेट द एरियाज ऑफ द ट्राइंगल्स इन दीज केसेस। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि दोनों ही केसेस में आपको इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है और आपको बताना है कि आपने दोनों में क्या ऑब्जर्व किया। ओके, सो फर्स्ट हम यहाँ पे लेते हैं, चलो मैं यहाँ सेकेंड पार्ट भी ना राइट कर देती हूँ। ओके, टेकिंग सी एज ओरिजिन। ओके, तो पूरा क्वेश्चन ना ऊपर से सेम है, ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, बस सी को ओरिजिन लेना। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को लेंगे, टेकिंग या फिर व्हेन ए एज ओरिजिन, आप यहाँ राइट करें कि टेकिंग ए एज ओरिजिन। अब आप देखें, जब ए हमारे पास ओरिजिन है सो ये हमारे पास एक्स एक्सिस होगा और ये हमारे पास क्या होगा, वाई एक्सिस होगा। ये एक्स एक्सिस होगा और ये वाई एक्सिस होगा। तो हमें पॉइंट्स फाइंड करने, तो देखें क्यू की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, देखें 3, 2 कहाँ से जाएगा, 1, 2। ये जो प्लांट है हमारा ये इसी लाइन का है। ओके, इसी लाइन का है, ये हमारा ओरिजिन पे आता है, ये ओरिजिन पे आता है और ये भी हमारा यहाँ पे ओरिजिन पे आता है, ये भी ओरिजिन है, ये भी ओरिजिन है, अलग अलग पॉइंट्स है ना। जब ए को ओरिजिन कहेंगे तब यहाँ लेना है, जब सी को ओरिजिन कहेंगे यहाँ लेना है। सो इसका मतलब यह कहाँ से स्टार्ट होती है हमारी नंबरिंग, यहाँ से। सो 1, 2, तो वाई एक्सिस पे 2 एंड एक्स एक्सिस पे 3। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए, 3, 2। उसके अलावा अगर हम पी के कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो देखिए पी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ से अगर हम चेक करेंगे तो कितने आएंगे, 4, एंड यहाँ पर कितना आएगा, देखिए यहाँ से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, 4, 6 पी के कोऑर्डिनेट्स। और आर के कोऑर्डिनेट्स कितने आएंगे, देखें यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट कर लें, कितना आएगा, 6 कॉमा, और यहाँ से अगर हम देखेंगे ये वाला आ रहा है, ठीक है, तो इसको काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5। ओके, सो ये हमारे किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, ट्राइंगल पी क्यू आर के, वन ए एज ओरिजिन। सो टेकिंग ए एज ओरिजिन, सो पी की कोऑर्डिनेट्स कितना, 4, 6, क्यू के कोऑर्डिनेट्स 3, 2। ओके, एंड आर के कोऑर्डिनेट्स कितने, 6, 5, ठीक है। नाउ सेकेंड पार्ट, नाउ टेकिंग C as origin, अब मैं इसको यहां से हटा दूं,
अब मैंने इसको यहां से हटा दिया, ठीक है, देखिए अब मैंने इसको यहां से हटा दिया। ओके, अब हम C को ओरिजिन लेंगे, ठीक है। देखो जब हम C को ओरिजिन लेंगे तो इसका मतलब, देखो जब हमने C को ओरिजिन लिया, ठीक है, सो इस तरह से आया हमारा, है ना, तो इस तरह से हमारी बाउंड्री लाइन बन रही है। तो इसका मतलब ये क्या होता है, हमारे पास माइनस वाई एक्सिस और ये माइनस का एक्स एक्सिस, ठीक है। तो जब C लेंगे हम C को ओरिजिन लेंगे, C को ओरिजिन लेंगे तो हमारे ये नंबर्स निगेटिव में जाएंगे और ये भी निगेटिव में जाएंगे, क्योंकि ये माइनस एक्स एक्सिस के लिए वर्क करेंगे और ये हमारी माइनस वाई एक्सिस के लिए वर्क करेगी, ठीक है। सो दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज R। तो देखिए P के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, काउंट करेंगे हम यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितना -12, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं, x, y होते हैं, ठीक है। तो पहले हम x एक्सिस का कोऑर्डिनेट यहाँ पे राइट करेंगे, देन y का कितना हो जाएगा, देखिए 1 2, ठीक है, 1 2, या फिर y का तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं 1 2। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास r का, तो r के लिए देखेंगे हम, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 भी हमारे पास ना माइनस का आएगा। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितना आ रहा है, माइनस का 10। ओके, एक्स एक्सिस कितना आ रहा है, माइनस का 10। अब वाई एक्सिस देखते हैं यहाँ से यहाँ, ठीक है, तो 1 2 3, माइनस का 3। अब ऊपर से हमने 3 क्यों लिया, क्योंकि हम C को ओरिजिन ले रहे हैं। ओके, C को ओरिजिन ले रहे हैं, तो -1 -2 -3, -1 -2 -3 -1, सो -1 -2 -3, R यहाँ पे लाई करा। Q को देखते हैं हम, Q को देखते हैं, देखो P हमारा 12 पे था, तो Q हमारा कहाँ पे आएगा, माइनस का 13 पे। ओके, माइनस का 13। उसके अलावा हमारा एक्स एक्सिस कहाँ पर आएगा, देखें यहाँ से काउंट कर लेते हैं, ऊपर से निगेटिव 1 2 -1 -2 -3 -4 -5 -6। ओके, सो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए व्हेन C एज ओरिजिन। तो मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ, देखिए टेकिंग C एज ओरिजिन, सो P के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, -12, -2, Q के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, -13, -6, एंड R के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, R के कोऑर्डिनेट्स -10, -3। ओके, अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें लास्ट लाइन को फॉलो करना है। देखिए लास्ट लाइन इसमें क्या लिखी है कि ऑल्सो कैलकुलेट द एरियाज ऑफ द ट्राइंगल इन दीज केसेस। ओके, सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, सो लास्ट की लाइन में क्या लिखा है, कैलकुलेट द एरिया इन बोथ द केसेस। तो अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट द एरिया ऑफ, कैलकुलेट द एरिया इन बोथ द अबव केसेस, इन बोथ द अबव केसेस। ओके, सो पहले ए को ओरिजिन लेके एरिया फाइंड करेंगे, फिर सी को पहले एक ओरिजिन लेके हम इन पॉइंट्स को लेके ए को ओरिजिन लेंगे और इन पॉइंट्स को वर्टिसेस लेके एरिया फाइंड करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सी को ओरिजिन लेंगे एंड इन कोऑर्डिनेट्स को वर्टिसेस लेंगे ट्राइंगल के, देन एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। सो मैं अभी इसको यहाँ से ना रफ करने वाली, क्योंकि स्पेस नहीं है, मोस्टली स्पेस तो इस क्वेश्चन ने ले लिया और क्वेश्चन इतना टफ भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख लिया है, when A is origin, case first, when A is origin P 4,6 3,2 and R 6,5, तो area of triangle ABC is equal to 1/2 modulus x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। ओके, अब देखिए दिस इज x1 y1, यहाँ x2 y2 एंड ये हमारा x3 और ये हमारा y3, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट ही वैल्यू रख देती हूँ मैं, देखिए तो कितना आएगा हमारे पास, x1 कितना है 4, y2 कितना है 2 माइनस y3 की वैल्यू इज 5।
प्लस x2 इज 3, y3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 माइनस y1 इज 6 प्लस x3 कितना है हमारे पास, ये वाला 6 है ना, y1 कितना है हमारे पास 6 माइनस y2 कितना है हमारे पास 2। अब हमें बस इसको सॉल्व करना है, तो कितना आएगा हमारे पास 1/2 4, 2 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे सो -3 प्लस 3 -1 प्लस 6 इंटू 4 ओके इज इक्वल टू 1/2 मॉड्यूलस 4 3 जा -12 3 1 जा -1 इंटू 3 इज इक्वल टू -3 प्लस 6 4 जा 24 ओके। अब देखो प्लस माइनस कितना होता है माइनस में, एक स्टेप यहीं पर और कम कर देती हूँ, ठीक है, तो कितना हो गया -3 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे कितना आएगा 12 और 3 कितना हो गया माइनस का 15 प्लस 24 इज इक्वल टू 1/2। 24 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 14 माइनस का 5 कितना बचेगा हमारे पास 9, तो कितना आंसर आ गया हमारे पास 9/2। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन ए इज ओरिजिन इज इक्वल टू 9/2। यहाँ राइट करेंगे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी, नॉट ए बी सी है ना, PQR, यहाँ पर था हमारा PQR इज इक्वल टू कितना 9/2 स्क्वायर यूनिट ओके। सो आप इसे फटाफट से नोट करें। अभी हमें एक और केस सॉल्व करना है, कौन सा केस सॉल्व करना है, व्हेन C इज ओरिजिन देन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR ओके। सो आप इसे नोट करें, मैं यहां से इसको हटाने वाली हूं। सो यहां देखिए व्हेन C इज ओरिजिन, सो PQR हमारे पास कोऑर्डिनेट्स यहाँ इस तरह से हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR कितना होगा 1/2, फॉर्मूला हमने यहाँ पे राइट कर लिया। तो इसका मतलब दिस इज x1, ये हो जाएगा हमारा x1 y1, दिस इज x2, दिस इज y2, दिस इज x3 एंड दिस इज y3, ठीक है। तो वैल्यूज राइट करते हैं यहाँ पे, तो x1 कितना -12 ओके। सो y2 कितना है हमारे पास यहाँ पे माइनस का 6 ओके, एंड y3 कितना है हमारे पास माइनस का 3, एक माइनस यहाँ होता है और एक -3 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट राइट कर सकती हूँ, आप 10th क्लास में आपको ये चीज़ें पता ही होंगी। चलो कोई नहीं, एक स्टेप और बढ़ा के लिख देते हैं, आपको समझ आना चाहिए। नेक्स्ट x2 कितना हमारे पास माइनस का 13, एक और ब्रैकेट लगा देते हैं। y3 कितना -3, फॉर्मूले में माइनस होता है। उसके अलावा y1 कितना हमारे पास माइनस का 2, ठीक है, प्लस कितना x3 कितना है माइनस का 10 ओके। y1 कितना है हमारे पास देखिए माइनस का 2, फॉर्मूले में माइनस होता है, और y2 की वैल्यू माइनस का 6 ओके। अब बस देखो सारी वैल्यू माइनस में थी, सारी वैल्यू माइनस में है, तो देखो माइनस का 12 -6 माइनस +3 ओके, प्लस माइनस -13, और यहाँ कितना -3 माइनस प्लस का 2, प्लस कितना आएगा प्लस माइनस का 10 ओके, -2 माइनस प्लस का 6। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा -12 और 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा माइनस का 3, -13 -3 + 2 -1 -10 -2 + 6, तो कितना आ जाएगा 4 इक्वल्स टू 1/2 मॉड्यूलस 12 3 जा 36 एंड माइनस प्लस हो जाएगा 13 1 जा 13 एंड माइनस प्लस हो जाएगा 10 4 जा कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे 40 ओके, और माइनस प्लस माइनस, तो इनको ऐड करेंगे अब हम यहाँ पे, कितना हो जाएगा 36 और 13, 6 और 3 9 और 3 और 1 4 -40 इज इक्वल टू 1/2 मॉड्यूलस 9, सो वी हैव 9/2 ओके, स्क्वायर यूनिट ओके। सो देखिए हमने दोनों केसेस में क्या ऑब्जर्व किया, व्हेन ए इज ओरिजिन एंड व्हेन सी इज ओरिजिन, कि दोनों का एरिया हमारा सेम है ओके। तो यहाँ हम राइट करेंगे कि वी ऑब्जर्व
यहाँ हम राइट करेंगे कि वी ऑब्जर्व एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR is same in both the cases. In both the cases. Okay. So ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है. सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा. कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें. और जब भी आप यूट्यूब वगैरह से पढ़ने बैठे हैं या कभी भी ऑनलाइन पढ़ने बैठे तो प्लीज़ आप अपने सब्जेक्ट की बुक अपने पास रखिएगा. ओके. जैसे हमारे पास यहाँ पर इतना स्पेस नहीं था तो मैंने क्वेश्चन में यहाँ पे फर्स्ट पार्ट राइट किया था बट फिर सेकंड भी राइट कर दिया था. तो आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए. ओके. सो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू.